प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में जनाब शहजाद अकबर साहब। आप मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए एहतसाब और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। अरे पहले तो ज़रा ये बता दें, ये परसेप्शन है या बातें निकल आती है कि जी आटा चीनी की रिपोर्ट है, आपने कहा कि आपने ख़ुद रिलीज़ की और कुछ सहाफ़ियों को भी दी, वो आज अपोजिशन ये कहती है, लोग ये कहते हैं नहीं जी फ़लाने ने लीक कर दी, नदीम अफजल चांद साहब आए हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा लीक हो गई। अब ये नैब ड्राफ्ट कोई गर्दिश कर रहा है, ये परसेप्शन क्यों है? अब जैसे फिरदौस साहिबा गई तो उनके बाद फौरी तौर पर आ गया जी, ज़राए से चलने लग पड़ी जी कि बदउनवानी है, ड्राइवर रख लिए, गाड़ियाँ रख ली, ये कर दिया वो कर दिया, ये बातें क्यों आ रही हैं आपकी? देखिए, अब चूँकि 50 चैनल है, उनका पेट भी भरना है, आपने भी रोज़ी अपनी कमानी है किसी न किसी चीज़ से, मेरे खाते फौरन पास उसका तो हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जहाँ तक लीक की बात है, वो तो चीज़ खुद उनके मीर साहब के भी सामने वाजे कर दी गई थी मालिक ने, मोहम्मद मालिक ने। अब देखें होता क्या है, रिपोर्ट रिलीज़ करने का फ़ैसला एक दिन पहले होता है, इन राइटिंग होता है, पीआईडी के थ्रू रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, पीआईडी की वेबसाइट पे डाली जाती है रिपोर्ट। अब ये सारा काम हमने कोई 30 मिनट में कर लिया, और जो कहते हैं अपोजिशन वाले कि जिनसे लीक की गई, वो खुद बता रहे हैं, मोहम्मद मालिक जो सहाफ़ी हैं, कि जी वो रिपोर्ट बिल्कुल मैंने उनको दी थी, और उनके अलावा मैंने आपके चैनल के लोगों को भी दी थी, डॉन को भी दी थी, बाकी दीगर चैनल्स को भी दी थी, सबको एक एडवांस कॉपी थी। बड़ी रिपोर्ट होती है, उसको वो पीडीएफ फाइल है जिसको वेबसाइट पे उस पर अपलोड करने में थोड़ा सा लग रहा है। जिन लोगों को हमने फॉरवर्ड कर दी उनको पहले मिल गई, उनमें से एक सहाफ़ी ने अपने साफ़ियाना मेयार का ख्याल ना रखते हुए उसको कि 20 मिनट पहले रिलीज़ कर दिया। तो वो तो एक उनका अपना एक ज़ाती उनके लिए वो स्कूप होगा, वो स्कूप था उनके लिए, चले वो छोटा एक स्कूप हो गया, वैसे आइंदा मैं उनको नहीं दूंगा। लेकिन इसके अलावा अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। देखिए, आटा चीनी के कमीशन को लेके मैं सुन रहा था अभी कि जी ये कह रहे हैं अपोजिशन वाले, स्पेशली नून लीग वाले, कि इसके अंदर इस ड्राफ्ट के जो ये सो कॉल्ड इस वक्त ड्राफ्ट फिर रहा है। पहली तो बात, ये बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि इस ड्राफ्ट का हुकूमती मसवदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज वजारत कानून की तरफ से भी इसके अंदर एक प्रेस रिलीज़ आ गई थी कि ये हुकूमती ड्राफ्ट नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने वो ड्राफ्ट करना शुरू भी नहीं किया, अभी सिर्फ हमारी मुशावरत चल रही है। ये जो ड्राफ्ट है, इसको मैं ये कहूँगा, और मुझे भी वो ड्राफ्ट मसूल हुआ मुख्तलिफ व्हाट्सएप से, ड्राफ्ट के पढ़ने के बाद मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो वो ड्राफ्ट है जो हमारे एक दोस्त हैं फारूक एच नाइक साहब पिछले 15 साल से बगल में दावे फिर रहे हैं। उस ड्राफ्ट के अंदर इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं कि मैं ये समझता हूँ उस ड्राफ्ट की जगह अगर सिंपली एक दो लाइनी चीज़ें लिख देते कि नैब आइंदा से कभी भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सलमान शरीफ और जरदारी शरीफ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा। तो वो ठीक है। ये सिंपल इस ड्राफ्ट का मतलब मेरे सामने है। पीछे कोई पीटीआई का कोई ग्रुप, देखिए कोई ग्रुप नहीं है। मैं इस चीज़ पे भी आ जाता हूँ। आज एक और बड़ी मजाका खेज़ बात मैं सुनी अपोजिशन से, और वो बेचारी हमारी एक बहन है मरियम औरंगज़ेब, उसकी ड्यूटी लग जाती है तो वो बेखतर कूद पड़ा आशिक़े वो नमरूद आतिश नमरूद में जो भी हुआ है, सोचे समझे बगैर। अच्छा। कि ये बातें कर देना कि जी ये बेसिकली ईसीसी और कैबिनेट के फैसलों के अंदर नैब नहीं देख सकती। दो चीज़ें, पहली चीज़ ये है कि किसी भी जो काबीना की चीज़ें होती हैं या किसी कमेटी की चीज़ें होती हैं उसमें क्रिमिनलिटी नहीं होती, डिसीजन होता है गुड और बैड डिसीजन। लेकिन ये कहना कि ये ड्राफ्ट इसलिए तैयार किया गया है, ये नैब में अमेंडमेंट इसलिए की गई है कि हमारी काबीना के फैसले या ईसीसी के फैसले के ऊपर वो चीनी वाली चीज़ ना आए। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, क्लैरिटी वाली। ईसीसी इस वक्त जो चीनी का कमीशन है उसमें सबसे पहले बात शुरू हुई 218 की ईसीसी और 218 का कैबिनेट डिसीजन जिसमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। अच्छा, उसके अंदर बड़े वाजे तौर पे सरप्लस चीनी की, क्योंकि मुल्क में चीनी की कमी नहीं थी, इशू उसमें चीनी की कमी नहीं थी, इशू था कि चीनी की कीमत बढ़ी। जो वफाकी काबीना ने और ईसीसी ने इजाज़त दी वो एक्सप्लिसिटली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, सब्सिडी नहीं दी। हाँ, वो तो पंजाब में हुई ना। अब इस पे आ जाइए 2000, मैं कहता हूँ आप जब कत्ल होता है ना तो कत्ल होने के बाद देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि इसका फ़ायदा किसको होगा, वहाँ से शक शुरू होता है कि असल में इसके पीछे ये होना है। तो 2018 की जो सब्सिडी तो दी नहीं गई, एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई। ठीक, अब जो ड्राफ्ट है वो कहता है कि ईसीसी के फैसलों में ना देखा जाए और काबीना के फैसलों में ना देखो, हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि इसके बरक्स आप 2017 का अगर देखें ईसीसी का फैसला, उससे पहले वज़ीर आज़म उस वक़्त के शाहिद खाकान अब्बासी की एक चिट्ठी है जो वो लिखते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि रातों रात आप इनकी सब्सिडी के ऊपर मामला तय करें। रिटर्न में दिया है, फवाद हसन फवाद इनके सेक्रेटरी थे, उनकी तरफ से वो गया हुआ है। उसके बाद वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ईसीसी का इजलास होता है। 36 घंटों में वज़ीर आज़म की चिट्ठी जाती है,
ईसीसी का इजलास होता है, वो शुगर की प्राइस भी डिटरमिन कर लेते हैं और फिर बड़े हंसी खुशी 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देते हैं। अच्छा। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये वाला ड्राफ्ट जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है, अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर ये कानून बन जाए, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जिनको होगा वो शायद खाकान अब्बासी को होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मसवदा जो फिर रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि जी हुकूमत का मसवदा लीक हो गया, ये तो एक विश लिस्ट है जिसको मैं कह सकता हूँ, जिस तरह वो क्रिस्प मिशन था और दूसरे थे, तो ये शायद खाकान अब्बासी, फारूक नाइक मिशन या ड्राफ्ट लग रहा है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट ये जो परसेप्शन है शहजाद साहब इस हवाले से ख़ास तौर पर कि ये जो रिपोर्ट है आपकी आटा चीनी के हवाले से, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, इसके अंदर अभी तक डिले है, 3 हफ्ते मजीद टाइम दे दिया गया और बार बार अपोजिशन की तरफ से जारी बात अभी तक बात आ रही है यही कि आपने ये डिलिबरेटली किया है और इसके अंदर इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाया जा सके। देखिए, पहली तो बात है कि अपोजिशन तो किसी पोजीशन में नहीं है कि कमीशन या उसकी रिपोर्ट को रिलीज़ करने से लेके कोई बात कर सके, क्योंकि अगर हमारे यहाँ सही मानों में एक अवाम की जो अकाउंटेबिलिटी हो वो हो, तो ये अपोजिशन जिसने आज तक ना कोई कमीशन बनाया, ना किसी मामले की तहकीक की, नून लीग के अपने दौर में चीनी की कीमतें बढ़ी थी, शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना भी शायद जो थे वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं, इंडस्ट्री के वज़ीर भी, कि हम कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन कभी बना ही नहीं। तो हमसे ये तवक्को करना या हमारे ऊपर ये कमेंट करना, ये तो इनके कोई नहीं बनता। बहरहाल ये सवाल ज़रूर जायज़ है कि इसमें 3 हफ्ते क्यों बढ़ाए गए। देखिए, फोरेंसिक जो है ये एक आम तहकीक से हट के एक चीज़ होती है। फोरेंसिक का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड आपने हर चीज़ को वेरीफाई करना है ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो ये भी देखा जाएगा कि ये एक्सपोर्ट जब यहाँ फैक्ट्री से शुरू हुई और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँची, उस तमाम कड़ियों को मिलाया जाएगा, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी, कागजात की जांच पड़ताल होगी, तब ये चीज़ जाके मुकम्मल होती है। कमीशन ने जब ये काम करना शुरू किया फोरेंसिक का, तो फोरेंसिक के सामने कुछ मसाइल थे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो कोऑपरेशन, इसमें सब्सिडीज़ के मामले हैं, सिंध बैंक के इश्यूज़ हैं, सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ से कोई ख़ास कोऑपरेशन नहीं है, बार बार कमीशन को पुश करना पड़ता है उनको। दूसरा ये था कि कोविड की वजह से, बिकॉज इसमें फ़िज़िकल इंस्पेक्शन थी पूरे पाकिस्तान में, साउथ पंजाब में, सिंध में, पंजाब, सेंट्रल पंजाब की मिलें थी, 10 मिलों का इंतखाब था, उन 10 मिलों तक मौके पे रसाई, वहाँ से जाके चीज़ें लेके आना, फिर उस डाटा को शिफ्ट करना, फिर उस डाटा को एनालाइज करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और काबीना के सामने भी कमीशन ने यही चीज़ रखी कि हमें सिर्फ 3 हफ्ते और दरकार हैं, इन 3 हफ्तों में हम रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको इस चीज़ की मतलब वो हमें तो माजी में हमने सीखा हुआ राजा परवेज की तरह डेट नहीं देनी, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन ये कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, वज़ीर आज़म साहब का ये पूरा कमिटमेंट है, जिस तरह से पहले कमिटमेंट था कि कमीशन उसकी रिपोर्ट आएगी और पब्लिक होगी, उसके बाद फोरेंसिक कमीशन बना है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी और आप देखेंगे कि वो पब्लिक होगी। आपकी नज़र से कुछ अभी तक डिटेल्स गुजरी है? नहीं गुजरी। नहीं, देखिए, मेरे साथ तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं कमीशन को लेके, बिकॉज वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू राउट होते हैं, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। कुछ उनको मसाइल की जो चीज़ें सामना था उसके अंदर वो होता है। बाकी जहाँ तक मुझे थोड़ी ख़बर है कि कमीशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ उन्होंने और भी ह्यूमन रिसोर्स मांगी है, वो उनको इंटीरियर ने और फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, वो सारी उनके पास अवेलेबल है। मेरा ख्याल है कि ईद से पहले वो भी घर जाना चाहेंगे सारे कमीशन वाले, कुछ 100-150 बंदा बेचारा एक जगह बैठा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह वक्त पे कंप्लीट हो जाएगी जो इनको नया वक्त मिला है। अच्छा, दो बातें अहम। एक तो आपने कहा सिंध की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ, जब आप ये कहते हैं ताउन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने क्या वहाँ ताउन नहीं किया? देखिए, मिसाल के तौर पे जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रिकॉर्ड मांगा गया सब्सिडी की एवज लेके, बिकॉज फोरेंसिक देखें, एक डॉक्यूमेंट होता है कि जी 1000 रुपये की सब्सिडी दी गई। जब आप फोरेंसिक करते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि 1000 रुपये की सब्सिडी किस किस को दी गई, इसमें से कितना हिस्सा किस मिल का था, जो सब्सिडी दी गई उसके एवज कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए जिनके एवज सब्सिडी दी गई, ये सारा आपने प्रोवाइड करना होता है। उसके ऊपर तो पहले वो बैंक वाले मुकर गए कि नहीं ये तो हमने दी नहीं, फिर जब उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स से कन्फ्रंट किया गया तो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने शुरू किए। इस तरह से सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमेशा से सब्सिडी देती रही है। सब्सिडी देने के लिए जो पूरी फाइल मूवमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स दरकार है, उन्होंने वफाक से भी लिए हैं, पंजाब से भी लिए हैं, लेकिन सिंध में थोड़ा सा वो रिस्पांस जो था, वो स्प्रेड कितना बड़ा है इसका ओवर द पीरियड ऑफ, जब ये अगर रिपोर्ट आएगी तो हम क्या कह सकेंगे आप ऐसे कि कितने अरसे
नशे के ऊपर मुहित देखिए ये दो चीज़ों को देख रही है, एक तो पॉलिसी एज होल कि जी शुगर की प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन और फिर उसकी एक्सपोर्ट में सब्सिडी का अमल दखल। एक तो इस चीज़ का इसके अंदर बड़ा डिटेल एनालिसिस होगा जो उनके TORs हैं उसके मुताबिक। दूसरा इन्होंने तो बस सिर्फ पिछले 5 सालों को डिटर्मिन करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप फोरेंसिक का एक बहुत एक्सपैंड कर देंगे, वैसे तो शुगर की जो एक्सपोर्ट है और उसकी चीज़ों में अगर आप कभी ऑनलाइन अखबारात की सर्च करें तो 1994-95 से ही मियाँ बरादरान की इंडिया को चीनी भेजने के ऊपर और सब्सिडी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। लेकिन ये हम सिर्फ पिछले 5 साल के लिए उनके TORs में था, उनको वो देखेंगे। दूसरा ये कि जो प्रैक्टिस है जो शुगर मिल्स की और पूरी इस इंडस्ट्री की, वो क्या हैं, वो बेसिकली कुछ कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, SCCP की रिपोर्टिंग है, फिर इसमें किरदार है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, बिकॉज ये हमारी काबीना में भी वज़ीर आज़म साहब भी और पूरी काबीना भी बारहा इस चीज़ को दोहरा चुकी है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो किरदार था एज रेगुलेटर, एज वॉच डॉग, वो नहीं कर सका। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मुनीब आपका भी लीगल बैकग्राउंड है, मेरा भी लीगल बैकग्राउंड है। हमने जब इनके मामलात को CCP के देखना शुरू किया, काबीना ने कहा हमें आप एक प्रेजेंटेशन दें, आप जब से बने हैं आपने क्या किया है, तो उन्होंने काबीना को बताया जी कि हमने आज तक 27 अरब रुपए के जुर्माने किए हैं कार्टेलाइजेशन को लेके। अच्छा, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो किधर हैं पैसे? उन्होंने कहा जी वो 27 अरब के हमने जुर्माने किए थे, 27 अरब के जुर्मानों में 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ क्योंकि स्टे ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो अदालतों से आए हुए हैं। देखिए अब मैं बीइंग अ लॉयर सिर्फ अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना बड़ी गलत बात है। आप एक प्राइवेट पर्सन है, आपके ऊपर स्टे आया हो, आप जान मारेंगे, आप 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने वकेट करा लेंगे। ये सरकार जो फीसों की मद में लाखों करोड़ों रुपये दे रही है, 127 स्टे ऑर्डर्स हैं इस 27 अरब के बरखिलाफ, और आज तक एक भी वकेट नहीं कराया जा सका। जबकि यही CCP जब इनके कुछ लोगों को वफाकी काबीना ने हटा दिया क्योंकि उन्होंने कानून के मुताबिक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो थी, वो फटाफट तो वो अपना जो स्टे ले आए, उसमें जो लॉयर CCP की तरफ से हायर हुए उन्होंने जाके उनके हक में बयान दे दिया। तो इतनी मिली भगत तो ये सारी काबीना के सामने आई, जिसके बाद उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही मतलब ये तो कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन कैप्चर, कि वो जो माफियाज हैं वो जो नज़र भी नहीं आते, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को देखें। अगर ये काम रेगुलेटर कर रहा होता, CCP अपना काम करे, SCCP अपना काम करे, तो फिर ये इतना ज़्यादा बर्डन नैब के ऊपर भी नहीं आता, फिर ये कमीशंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें हम हुकूमत को कोई शौक नहीं है कि अपने रिसोर्सेज झोंक दे इन चीज़ों में। आज से पहले किसी ने नहीं किया, ये यही गवर्नमेंट कर रही है जो रिसोर्सेज झोंक के ये पता कराने की कोशिश कर रही है कि असल में इस कौम के साथ हुआ क्या, मामला क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे खड़े हैं। सो रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी टुवर्ड्स द एंड। शहजाद साहब, अब ये तासुर गलत नहीं है कि आपके पास अहम कलमदान है, आप वज़ीर आज़म के बहुत करीब हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा डीनोटिफाई होती हैं, ख़बरें आ जाती हैं कि जी वो गाड़ियों से मुतालिक, जी कोई अपॉइंटमेंट से मुतालिक, उनकी डीनोटिफाई होने की वजह आपको तो पता होगी। देखिए वो तो उन्होंने खुद अपने ट्वीट में भी कह दिया था, वज़ीर आज़म साहब का स्वाबदीद है, और स्पेशली जो अनइलेक्टेड लोग हैं मेरे जैसे, कल अगर मुझे भी वो कह दें कि भाई साहब आपने बड़ी खिदमत कर ली, अब आप जाएं, तो मैं भी कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो स्वाबदीद है चीफ़ एग्जीक्यूटिव की कि वो किसको अपनी मुशावरत के लिए रखे, किसको ना रखे। तो उसके पीछे मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ होगा तो वो फ्यूचर में सामने भी आ जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का खुदा।